नमस्कार, आप देख रहे द न्यूज लैब और मैं हूं आपके साथ रश्मि चंद। महाराष्ट्र की राजनीति में जो कुछ भी हुआ उसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव में पड़ना तय है। मुश्किल से अभी 10 दिन पहले विपक्षी दलों की एक बड़ी बैठक हुई थी जिसमें 2024 में बीजेपी के खिलाफ रणनीति पर चर्चा हुई थी और इस बैठक में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार भी शामिल थे। ऐसा क्या हुआ कि 2024 से पहले ही मोदी विरोधियों को बड़ा झटका लगा। चलिए इसकी तह में चलते हैं। महाराष्ट्र में एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम में एनसीपी के अजीत पवार समेत 8 विधायक एकनाथ शिंदे की सरकार में शामिल हो गए हैं। बीजेपी से कर्नाटक में अपनी हार के बाद जीत की तरह देख रही है, लेकिन हम अपने दर्शकों को बता दें कि एनसीपी में इस फूट के पीछे बीजेपी के रणनीतिकारों के साथ साथ जांच एजेंसी जैसे ईडी और एंटी करप्शन ब्यूरो का हाथ काफी बड़ा है। अजीत पवार, छगन भुजन, अदिति तटकरे और हसन मुशर्रफ के खिलाफ ईडी की जांच चल रही है। ऐसा माना जाता है कि लगातार चल रही जांच से बचने के लिए अजीत पवार समेत 8 विधायक भाजपा गठबंधन में शामिल हो गए हैं। महाराष्ट्र के घटनाक्रम ने यहां से हजारों मील दूर बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया है। सुशील कुमार मोदी हो या सम्राट चौधरी, सभी बयानवीर मोर्चे पे कमर कसकर उतर गए हैं। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि बिहार में बगावत की स्थिति बन रही है और कभी भी जेडीयू में भगदड़ मच सकती है। मोदी ने ये भी कहा है कि नीतीश कुमार अब घबराए हुए हैं और इसके परिणाम अब वो सभी विधायकों और सांसदों को ज्यादा समय दे रहे हैं मिलने के लिए। भाजपा के राज्य अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि जेडीयू के कथित विधायक उनके संपर्क में है एवं कभी भी जेडीयू में बड़ी टूट हो सकती है। इसके अलावा एक रोचक घटनाक्रम में लोजपा रामविलास पासवान के सुप्रीमो चिराग पासवान भी जेडीयू विधायकों के संपर्क में होने का दावा कर रहे हैं। इनके अलावा उपेंद्र कुशवाहा, पशुपतिनाथ पारस और कई राजनीतिकों के बयान आए हैं बिहार में बड़े राजनीतिक बदलाव के लिए। लेकिन हम अपने दर्शकों को बता दें कि बिहार की राजनीति महाराष्ट्र से अलग है। बिहार में चुनाव अभी भी 2 साल दूर है। अगर नीतीश कुमार की पार्टी में फूट हो भी जाए तो भी भाजपा को सरकार बनाने लायक संख्या मिलना मुश्किल है। लालू यादव की आरजेडी में फूट होना मुश्किल है। लालू यादव देश के इकलौते नेता है जिन्होंने अपने और अपने परिवार के खिलाफ चल रहे अनेकों मुकदमों के रहते भर भी भाजपा से हाथ नहीं मिलाया और कारागार में रहना पसंद किया। लालू और नीतीश जेपी आंदोलन में साथ साथ रहे थे और समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए हैं। नीतीश कुमार अपने राजनीतिक जीवन के आखिरी चरण में है। साथ जेडीयू के नेताओं को यह एहसास है कि बिहार में भाजपा की सरकार का मतलब है कि उनकी पार्टी का विघटन एवं राजनीतिक आत्मघात। 2019 के बाद से भाजपा अपने ही सहयोगी दलों को तोड़ने के लिए बदनाम है। भाजपा ने इससे पहले भी जेडीयू की अरुणाचल और मणिपुर इकाई को तोड़ लिया था। नीतीश इन घटनाक्रम को नहीं भूले हैं। लालू यादव हो या नीतीश कुमार, दोनों ही राजनीति के पुराने खिलाड़ी हैं। साथ ही सत्ता में होने के कारण भाजपा के ऊपर एक अपर हैंड है। इसके अलावा ये नहीं भूलना चाहिए कि नीतीश कुमार ने समय रहते अपने पार्टी की भेदियों की पहचान कर ली थी और आरपीएन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा जैसे लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। जहां नीतीश कुमार ने पार्टी में अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया है, वहीं लालू यादव के विधायक उनके साथ मजबूती के साथ जुड़े हुए हैं। जेडीयू के नीरज कुमार ने कहा है कि महाराष्ट्र में नेता प्रतिपक्ष कई विधायकों के साथ सरकार में शामिल हो गए हैं। इस पर सुशील मोदी ने कहा है कि महाराष्ट्र जैसे हालात बिहार में बन रहे हैं। इसका तो यह मतलब हुआ है कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष अपने भाजपा विधायकों के साथ महागठबंधन की सरकार में शामिल होने जा रहे हैं। नीरज कुमार ने यह भी कहा है कि बिहार में एक महागठबंधन से भाजपा में घबराहट है और वो खुद के वजूद को बचाने में जुटे हैं। कुल मिलाकर अभी राजनीति के बाजार में बयानों की जैसी भरमार मची है, वैसे हालात कम से कम बिहार में नहीं दिख रहे हैं। इसके उलट केंद्र सरकार की रोजगार के फ्रंट पर निष्क्रियता के उलट बिहार सरकार इस फ्रंट पर काफी एक्टिव दिख रही है। हाल के दिनों में बिहार सरकार ने लाखों भर्तियों की घोषणा की है। इससे भाजपा को सरकार को घेरने के लिए मुद्दे नहीं मिल रहे हैं जिसे लेकर जनता के पास जा सके। इस पूरी घटनाक्रम में धन की कमी जेडीयू और आरजेडी को खल रही है। भाजपा अपने धन बल के भरोसे बिहार में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है, तो जेडीयू और आरजेडी अपने कैडर वोट बैंक के भरोसे भाजपा को पटखनी देने की तैयारी में लगी हुई है। आने वाले कुछ महीने गठबंधन के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं।
अगर नीतीश कुमार और लालू यादव की जोड़ी 2024 के आम चुनावों तक सही सलामत रहती है तो इलेक्शन के बाद सरकार बनाने में यह जोड़ी निर्णायक भूमिका निभाएगी।